बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करते हैं मुज़ाकरात के जो दूसरा राउंड और उसमें नाकामी। बहरहाल वो नाकाम नहीं हो गया, इसके ऊपर मज़ीद काम जारी है। आगे आने वाले दिनों में उसका क्या नतीजा होगा वो हमें देखने को मिलेगा। ये जो मुज़ाकरात के दूसरा राउंड थे ना, उसमें बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो गए, बहुत सी इम्पैक्ट देखने को मिले। जब पहला जो मुज़ाकरात वो नाकाम हो गए तो पाकिस्तान ने फ़ौरन अपनी कोशिश फिर से शुरू किया। दोनों फ़रीक़ैन से अलग अलग रब्ता किया दोबारा टेबल टॉक के लिए। पहले अमेरिका ने बहुत सी बुमकें लगाए कि हम आ रहे हैं पाकिस्तान में, हमारा डेलीगेशन टीम पाकिस्तान आएगा दूसरा जो मुज़ाकरात के लिए। लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसा रज़ामंदी नहीं मिले कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए। उस सिचुएशन में पाकिस्तान ने अपने कोशिशें तेज़ किया। बिला आखिर ईरान के जो डेलीगेशन टीम है अब्बास इराक़ची की क़यादत में पाकिस्तान आ ही गए और वो तकरीबन 2 दिन तक पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें की और वो ओमान के दौरे पे चले गए। वहाँ ओमान के जो हम मनसब से उनसे मुलाकात की, फिर वो पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने अमेरिका के लिए एक ख़त लिखा और उसमें ईरान की जो रेड लाइन है वो बिल्कुल तफसील बयान करके पाकिस्तान के हैंड ओवर करके यहाँ से वो मॉस्को चले गए। अब सवाल ये है कि इस मुज़ाकरात में जो पहले अमेरिका बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं, फिर वो एंड मौके पर क्यों नहीं आया? यू नो दैट अबाउट द मेन रीज़न। रिसेंटली अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे नेवल ब्लॉकेट लगाया हुआ है और ईरान ने पहले ही बताया था कि पहले नेवल ब्लॉकेट को हटाए फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका बोल रहे थे कि पहला मुज़ाकरात उसके बाद नेवल ब्लॉकेट हटाएंगे। इन्हीं सिचुएशन के बिना पर ये मुज़ाकरात नहीं हो पाए। दूसरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना, उसके ऊपर ईरान के जो मेन पॉइंट्स है उसमें ईरान अब चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक उनके जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उनके मुताबिक वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से अब टैक्स लिया जाएगा। अभी जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ओमान के दौरे पे चले गए, वहाँ से उनके हम मनसब से उनका मुलाकात हो गया। उसके बाद वो जो कतर के वज़ीर आज़म है उसके साथ टेलीफ़ोनी रब्ता हो गया। उसके अलावा जो सऊदी अरब की वज़ीर ख़ारिजा है उससे टेलीफ़ोनी रब्ता हो गया। अब आप पूरे मैप में देखो ना, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के एक साइड पे, इस साइड पे ईरान है, उसके फ्रंट साइड पे ओमान है, इर्द गिर्द जो खलीजी ममालिक है और बीच में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ गुजरते हैं। ईरान का ये जो दौरे का जो मेन मकसद है कि वो जो इन खलीजी ममालिक और ओमान को साथ मिला के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे एक टूल प्लाज़ा बनाना चाहते हैं और उसी टूल प्लाज़े में अब ईरान यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से अब टैक्स लेना चाहते हैं और वो बैनुल अक़वामी चार्टर के मुताबिक अब ये एक रूल बनाएगा बैनुल अक़वामी सतह पर। उसी रूल के मुताबिक वो हमेशा यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से वो टैक्स लिया जाएगा। लेकिन उसमें अमेरिका का बिल्कुल माइनस, इन कामों में अमेरिका की कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। ईरान ने पहले ही बताया हुआ है कि हमारा जो काम होगा उसमें किसी दूसरे की इन्वॉल्व मुमकिन नहीं, हम जो करेगा वो हम ही करेंगे। तीसरा जो मुज़ाकरात जो मज़ीद पेचीदा होने का जो मेन रीज़न है वो ईरान की यूरेनियम अफ़ज़ाइश है। ये जो जंग शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कई ममालिक मिले हुए थे, वो मुज़ाकरात करना चाहते। तो अमेरिका ने वहाँ पर डिमांड किया था कि ईरान अपने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तकरीबन 20 साल तक ना बनाए और उसके ऊपर मुमकिन था कि इसके जो टाइम पीरियड है ना उसमें अप एंड डाउन हो सकते थे। लेकिन 28 फरवरी को जब जंग शुरू हो गया, अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो मामलात यहाँ से बहुत सी क्रिटिकल हो गया। अब अमेरिका बोल रहे हैं कि ईरान अपना जो यूरेनियम अफ़ज़ाइश है वो हमारे हैंड ओवर करे। उस सूरत हाल में ईरान ने क्लियरली बताया हुआ है कि जितना हमारे लिए हमारे ज़मीन इम्पॉर्टेंट है उतना हमारे लिए हमारे यूरेनियम अफ़ज़ाइश इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अपने इस प्रॉपर्टी को, अपने इस कुदरती वसाइल को किसी और के हैंड ओवर करना ये नामुमकिन होगा। ये एक मेन रीज़न है जो इस मुज़ाकरत को मज़ीद पेचीदा होने में। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली बताना चाहता हूँ ईरान के हवाले से, ईरान की यूरेनियम अफ़ज़ाइश के हवाले से। ईरान आने वाले वक्तों में दुनिया के सामने एक एटमी ताकत बनकर ज़रूर आएगा और वो जल या बदेर ईरान अपने आप को एक एटमी ताकत बनाएगा, वो ज़रूर बनाएगा। क्योंकि जो पहले सिचुएशन है, अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जो था वो ग्रेजुअली चेंज था।
اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سڈنلی چینج ہو رہا ہے سوسائٹی میں، کیونکہ پہلا رہبر معظم سید علی خامنہئی تھا تو انہوں نے بالکل فتویٰ لگایا ہوئے تھے. ان کی فتویٰ تھا کہ ہم دنیا میں یہ جو ایٹمی طاقت ہے اس کو نہیں بنائے گا. اب رہبر شہید ہو گیا ہے، ہمارا دوسرا رہبر آیا ہوا ہے، اور میں بھی پاسبل کہ وہ یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ ہم اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنائے گا، اور وہ جو حکم کرے ایران 1 to 1 میں یہ چیز کلیئر کرے گا. تو اس سچویشن میں آپ لوگوں کو اپنی ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ایران اپنے آپ کو ایک ایٹمی طاقت بنائے گا جل یا بدیر. اب ہمارا آج کے جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے جو مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان. یہ جو مذاکرات بہت جلد ہو جائے گا، اور اس مذاکرات میں جو پہلا دورہ تھا اور دوسرا، اس میں پاکستان کا ڈائریکٹ انوالو تھے. امریکہ اور ایران کے درمیان بیچ میں پاکستان اپنے ثالثی کردار ادا کر رہے تھے، لیکن پہلا راؤنڈ میں نہیں ہو گیا، دوسرے راؤنڈ میں نہیں ہو گیا. اس کے اوپر مزید کام جاری ہے. میں بھی پاسبل اب جو مذاکرات ہو جائے گا اس میں اور بھی کنٹریز شامل ہوں گے. فار ایگزامپل چائنا، کیونکہ چائنا اس مذاکرات کی بالکل حمایت میں ہے. وہ پاکستان کی ہمیشہ تعریف کر رہے کہ پاکستان جو ثالثی کردار ادا کر رہے اس کے اوپر اب چانس ہے کہ چائنا اس میں شامل ہو جائے گا. اور دوسرا سعودی عرب کا شامل ہونا بہت سے میں بھی پاسبل، وہ بھی چانس ہے، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو لنک ہے، جو معاہدہ ہے، وہ بہت قریب تر ہے. تو کہ پاکستان کے کہنے پر یا خود سعودی عرب خود ان کی انوالو ہونا، اس چیز کا چانس ہے. تیسرا، یورپ کے کوئی ایسے ممالک جو شامل ہونا چاہتے ہیں، یا وہ امریکہ کو مزید دباؤ ڈالیں گے کہ مذاکرات کرے، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ مذاکرات ان کے انوالو ہونا چانس ہے. یہ میں ایک ہائپوتھیسس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آگے جو مذاکرات وہ ضرور ہو جائے گا، اور انہی کنٹریز کا انوالو ہونا میں بھی پاسبل چانس ہو جائے گا. اچھی چیزوں کی امید رکھنا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ آگے آنے والے وقتوں میں ہمیں بہت اچھی چیزیں دیکھنے کو ملے گا. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو سون. ٹل دین ٹیک کیئر.